यह केवल एक कथा नहीं, यह है धर्म, सत्य, त्याग और प्रेम की अमर कहानी। यह कहानी शुरू होती है अयोध्या से, जहाँ के राजा थे राजा दशरथ। उनकी 3 रानी थी, कौशल्या, कैकई और सुमित्रा। आज अयोध्या में सभी बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि आज राजा दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। आइए इस मनमोहक दृश्य की एक झलक देखते हैं। चारों भाइयों की शरारतें अयोध्या में गूंजने लगी। अयोध्या में से खिलखिला उठा था। आइए देखते हैं अयोध्या की एक झलक। रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया चलत रामचंद्र। किलकी किलकी उठत धाया, किलकी किलकी उठत धाया, गिरत भूमि लट पटाया, गिरत भूमि लट पटाया, धाया मातु गोद लेत दशरथ के रनिया ठुमक चलत। इतना मनमोहक था ये दृश्य, पर देखते ही देखते चारों पुत्र बड़े हो गए और चारों पुत्र शिक्षा प्राप्त करने गुरु विश्वामित्र के आश्रम चले गए। गुरु विश्वामित्र के आश्रम में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों बहुत ही भरत, शत्रुघ्न, राम, लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के आश्रम पहुंचे और शिक्षा प्राप्त करने लगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। समय व्यतीत हुआ, जहाँ एक और दशरथ के पुत्र अपनी शिक्षा पूर्ण कर चुके थे और अयोध्या की ओर प्रस्थान करने जा रहे थे, वहीं मिथिला नरेश की पुत्री जनक नंदिनी सीता का विवाह होने वाला था। राजा मिथिला के राजा सीता का स्वयंवर करना चाहते थे। अनेक राज्यों से कई राजाओं को प्रस्ताव गया तथा गुरु विश्वामित्र को भी प्रस्ताव गया। जैसे ही सीता के विवाह का प्रस्ताव गुरु विश्वामित्र के पास आया,
शिव धनुष कोई तोड़ नहीं पा रहा था। तभी गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से राम शिव धनुष को उठाने चले गए। श्री रामचंद्र की रामचंद्र की, रामचंद्र की। श्री रामचंद्र की राम जी के शिव धनुष उठाते ही सीता के हृदय में राम जी का स्वरूप आने लगा। राम जी को अपना मन पसंद कर पाकर सीता खुशी से झूम उठी। आइए सीता की इसी खुशी का अनुभव करते हैं। मेरी सखी मंगल गौरी धरती अंबर सजाओरी उतरेगी आज मेरे पी की सवारी हरी कोई कलर लाओरी मोहे काला ठिकाना गाओरी उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो आज मेरे पिया घर आएंगे आज मेरे पिया घर आएंगे। तो आइए अब हम सभी इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का जब राम और सीता का मिलन होगा। क्या आप सभी तैयार हैं उस दृश्य को देखने के लिए? राम और सीता का विवाह हुआ। लक्ष्मण, राम, सीता, भरत, शत्रुघ्न सभी विवाह कर अयोध्या वापस लौट गए। अब अयोध्या में वो समय आने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राजा दशरथ ने प्रभु श्री राम को राज्य सौंपने के बारे में सोचा। जैसे ही यह खबर मथुरा को पता चली कि श्री राम महल के जैसे ही मथुरा को ये खबर मिली कि राजा का राज्याभिषेक होने वाला है, उससे सहन नहीं हुआ। वो तुरंत कैकेयी के पास पहुंची और वहां पहुंचकर मथुरा में कैकेयी के काम करने शुरू कर दिए। तेरा पुत्र ही राजा बनेगा। तू नहीं चाहती कि तेरा पुत्र राजा बने? क्या तू चाहती है राम राजा बने, उसको मिले सारा सुख समृद्धि और भरत को मिले कुछ नहीं? जा तो दशरथ के पास जा और अपने उन वचनों को बता, याद दिला और राजा से 2 वचन मांग कि राम को वनवास मिले और भरत को राज्य। कैकेयी मना करती रही परंतु अंत में मंथरा की बातों में आ गई। आइए देखते हैं दृश्य।
आज वास्तव में हमारे अयोध्या में राम राज्य की स्थापना होने जा रही है। इस विचार से मेरा मन कितना हर्षित हो रहा है। आपका पुत्र, हमारा पुत्र राम राजा बनेगा। देखिए प्रजा में कितनी खुशी है। लेकिन ये क्या, आपके मुखमंडल में मुझे एक दुख, एक विषाद की रेखा नजर आ रही है। क्या बात है, ये बताइए। राम राजा बनेंगे, आपके पुत्र राजा बनेंगे, कौशल्य के पुत्र राजा बनेंगे, इसमें हमारी खुशी कहाँ है? यह बाल्यकाल से राम आपके अधिक प्रिय रहे हैं। आपने उसे सबसे ज्यादा प्यार किया है, फिर आज ये विचार आपके मन में कैसे प्रवेश कर गई? हम ये सब कुछ नहीं जानते ना। आप भूल गए होंगे शायद, जब आपकी युद्ध हो रही थी राक्षसों के साथ, तब हमने आपके प्राणों की रक्षा की थी। आपने मुझे तब 2 वचन दिया था, बोला था आपने, आप जब चाहेंगे कहेंगे आप उसे मांग सकते हैं। क्या आपको याद है? अच्छा। तो उन वचनों से आप इतने चिंतित हैं। मांगिए, आपको क्या वचन चाहिए, हम आपका वचन पूरा करने का आश्वासन देते हैं। ठीक है, समग्र विश्व इस बात की साक्षी है। अयोध्या नरेश, हमारा ये पहला वचन आप पूर्ण करिए। हमारा और आपका बेटा भरत वो अयोध्या का राजा बनेगा, और हमारा दूसरा वचन, कौशल्य और आपके पुत्र श्री रामचंद्र 14 वर्ष के वनवास में जाएंगे। तुम्हारी मति भ्रष्ट हुई है प्रिय। राम वनवास जाएंगे और भरत राजा बनेंगे, ये तो राजशास्त्र के विरुद्ध है। राजशास्त्र में हमेशा ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनता है, और राम राजा बनने के लिए हर दिशा से, हर तरह से वो योग्य है। आप ये वचन हमसे ना मांगे, आप अपना वचन बदल लें। हम आपको आश्वासन देते हैं कि पृथ्वी की सारी खुशी हम आपको प्रदान करेंगे, लेकिन ये वचन आप हमसे ना मांगे। नरेश, क्या आप मुझे समझ गए कि अयोध्या नरेश अपने वचन से मुकर रहे हैं? आपके पास इतनी क्षमता भी नहीं है कि जब हमने अपने प्राणों की रक्षा की थी, आपके दिए हुए वचन आप अभी हमें दान करें? कि ये आपका विधि नहीं है, कि आपका ये धर्म नहीं है, आप अपने धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं? नहीं कहते, ये संभव नहीं। तुम जो कह रही हो वो संभव नहीं है। राम, मेरा प्रिय राम, वो वनवास जाएगा? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। कहते, तुमने ये क्या मांग लिया? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। पिता के वचन का पालन करने हेतु राम वन जाने के लिए तैयार हो गए, परंतु सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ वन की ओर निकल पड़े। भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है, जैसे नारायण बने नर इसका पावन ज्ञान है। लक्ष्मण को वन में देखा। ये सुंदर मानव कौन है? वन में क्या कर रहे हैं? ये सुंदर मानव तो योग करते हुए मुझे अति प्रिय लग रहा है। नमस्कार मानव, मैं रावण की बहन सुपर्णा। आपका परिचय ना? राम, मैं आपके सामने कुछ प्रस्ताव लाई हूँ, क्या आप
आप स्वीकार करेंगे? मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, मेरा प्रस्ताव स्वीकार करें। क्यों क्यों माना? तो क्या हुआ, आप मुझसे फिर भी विवाह कर सकते हैं। हे मानव, तुम तो एक पत्नी व्रत का पालन नहीं कर रहे हो, क्या तुम मुझसे विवाह कर सकते हो? इस तुच्छ मानव को तो ये एहसास भी नहीं है कि क्या कर रहा है। नहीं कन्या, क्यों? जब मेरे प्रभु ने आपके प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया तो आप इस दास का दास नहीं सकते। तुम दोनों मानव मुझे इतना अपमानित कर रहे हो इस शूद्र पुत्री के लिए? मैं अभी इसको खा जाऊंगी। मैं तुम्हारे को श्राप देती हूँ, आप कभी खुश नहीं रहेंगे। इस शूद्र पुत्री को मेरा भाई आएगा और लेकर जाएगा। हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम। हरे राम, हरे राम। ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? क्या इस पूरी सभा में कोई ऐसा नहीं है जो मेरी बात सुने भाई? क्या हुआ? देखो, उसने देखा? देखो मुझे, कितना अपमान, मेरा कितना अपमान। भ्राता, क्या है? भ्राता, राम और लक्ष्मण दो मनुष्य हैं, मुझे तो बहुत बुरे लगते हैं। वन में आने हैं, आपका राज्य छीनना चाहते हैं। भ्राता राम, उन्होंने मेरा ये हाल किया। मैं एक सुंदर कन्या आपके लिए लाने वाली थी, पर उन दो कपटी मनुष्य ने मेरा ये हाल किया। भ्राता राम, भ्राता राम, भ्राता राम। सुनो स्वप्न देखा, जो मानव ये धरती में आकर ये इनके कोई क्या जादुई शक्ति है क्या? हाँ भ्राता, हाँ भ्राता, वो हमारे राज्य में आना चाहते हैं, आपको परेशान करना चाहते हैं, आपका वध करना चाहते हैं भ्राता। मेरे दूत को भेजा जाए और उनको बंदी बनाया जाए। जाके उसको मेरे लिए लेके आइए ना स्वामी। ये सीधे स्वर्ण में का क्या करूं? मैं उसको रखूंगी अपने पास, आप जाइए ना उसको लेके आइए ना स्वामी मेरे लिए। देखिए कितना सुंदर है, देखिए उसे। हाँ सच में ये है भी बहुत अद्भुत है। तो लाइए ना आप उसको मेरे लिए। मुझे ये जरूर किसी राक्षस का प्रपंच लग रहा है। नहीं नहीं स्वामी, आप इनका बात मत सुनिए, लाइए ना इसको मेरे लिए। सीता जी की ये इच्छा हमें पूरी करनी पड़ेगी। मैं अभी जाता हूँ वन से और इस हिरण को पकड़ के लाता हूँ। तुम सुरक्षित के साथ सीता जी की रक्षा करता है, मैं कुछ भी करता। और एक बात, वन में राक्षस घूमते रहते हैं, तुम सीता को अकेले छोड़ के नहीं जाना। कोई नहीं, प्रिय बोल रहे, प्रिय डाली बोल रहे, चलता है खाली में अपना खर्च करते बचाओ, बचाओ, लक्ष्मण मुझे बचाओ। भ्राता, आपको सुनाई नहीं दे रहा है? आपके भाई, मेरे स्वामी आपको बुला रहे हैं। बचाओ। भ्राता, उनको बचाइए। नहीं माते, मैं आपको छोड़कर भी नहीं जा सकता। मेरे बड़े भैया का आदेश है, मैं आपकी सुरक्षा के लिए हूँ। आपको मैं बोल रही हूँ, जाइए उनको बचाइए, देखिए उनको क्या हुआ है। पर माता, मेरा आपसे एक निवेदन है। मेरा आपसे ये निवेदन है माते, जब तक हम वापस ना लौटे, आप कृपा करके इस रेखा को पार मत कीजिएगा। आज्ञा दीजिए। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। माता, थोड़ा भिक्षा मिलेगा? अवश्य मिलेगा। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि।
चाहिए माता। हम सन्यासी हैं और हम गृहस्थी की सीमा से कोई भी विषय नहीं लेते हैं। अगर आप देना चाहते हैं तो सीमा से बाहर आके दीजिए। रुकिए रुकिए मुनिवर, रुकिए रुकिए मुनिवर। हे वानर, ये है मेरे बड़े भैया प्रभु श्री राम और मैं हूं उनका अनुज लक्ष्मण। पवन पुत्र हनुमान हूँ। हाँ, मैं जरूर करूँगा। हनुमान लंका जा पहुंचे। वहां पर माता सीता पंचवटी में प्रभु राम का आवाहन कर रही थी। उनको देखकर हनुमान सीता के पास पहुंचे। हनुमान वापस राम के पास पहुंचे। सीता माँ की सारी व्यथा सुनाई और सीता की खबर मिलते ही राम, लक्ष्मण, हनुमान और समस्त वानर सेना महासागर पार कर लंका नरेश को मारने के लिए निकल पड़ी।
दृढपाषाण स्पर्श पुनीत शिलाखण्डानपि जलति जलतारे रे सेतुं वन्दे सेतुं वन्दे सेतुं वन्दे रे श्रीरामा सेतुं वन्दे सेतुं वन्दे सेतुं वन्दे रे शिला भवति खलु सन्तरणीया शिला भवति खलु सन्तरणीया रामकृपा चिर संस्मरणीया रामकृपा चिर संस्मरणीया जय श्री राम जय बोले मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो मान शान याति जान नाव जान वाले धनुष के बाण पे उतार दो प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी मान शान याति जान नाव जान वाले धनुष के बाण पे उतार दो प्रचंड Rasaपति राम से हमेशा गिरा दशानन भूमि पे और मुख से निकला जय श्री राम अब राम लक्ष्मण सीता सहित सब अयोध्या लौट आए। ऐसे राम दशरथ घर से